Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 7, chapter 2, History, New Kings and Kingdom. And today we are going to discuss about the topic book exercise and short answer. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 7 के लिए है हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम यानी नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ट्री पार्टी स्ट्रगल हुआ, किस तरीके से चोल प्रतिहार जो डायनेस्टी थी वो किस तरीके से ब्राह्मणास ने अपनी पावर को बढ़ाया, किस तरीके से राजपूतास ने अपनी पावर को बढ़ाया। तो आज अब हम जो चैप्टर में जो एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ बुक एक्सरसाइज है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपके पीछे की जो बुक एक्सरसाइज है आप वहाँ से स्टार्ट करिए, आपको 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चंस का जवाब मिलता चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ पायल डायनेस्टी, गोपाला। जो पायल डायनेस्टी के जो एक फाउंडर थे उनका नाम था गोपाल। द फेमस कन्नड़ वर्क ऑफ अमोघवश, मतलब अमोघवश द्वारा लिखी हुई एक किताब का नाम क्या था? कविराज मार्ग। द क्वेश्चन नंबर 3, अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंज स्कल्पचर फ्रॉम द चोल पीरियड। चोल पीरियड में जो ब्रोंज की जो एक मूर्ति बनाई गई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था नटराज। द मदर टंग ऑफ राजपूतास, राजपूतास की मदर टंग क्या थी? उनकी मातृभाषा क्या थी? कन्नड़। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, द टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड टू द ब्राह्मणास ड्यूरिंग द चोला पीरियड। मतलब जो ब्राह्मणों को पहले एक लैंड फ्री में दी जाती थी, उनको जो इनाम जो फ्री में दिए जाते थे उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे भोगपति। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट है, द कविराज मर्ग इज ऑथर्ड बाई अमोघवर्ष। कविराज मर्ग इज ऑथर्ड बाई अमोघवश, यानी कविराज मर्ग को जो लिखने वाले थे, जो ऑथर थे, उनका नाम क्या था? अमोघवश। अब हमारा जो 7th क्वेश्चन है, किताबुल हिंद इज रिटन बाय अल-बरूनी। देखिए अल-बरूनी कौन थे? अल-बरूनी एक राइटर थे जो कि टर्क से इंडिया आए थे और उन्होंने महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में अपनी किताब में लिखा है। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 8, बृहदेश्वर टेम्पल एट तांजावुर वॉज बिल्ट बाई। जो तांजावुर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो किसने बनाया? राजेंद्र चोला। क्वेश्चन नंबर 11, द मेडिवल पीरियड इन इंडिया स्टार्टेड विद द डिक्लाइन ऑफ द डायनेस्टी। किसके मतलब डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद जो मेडिवल पीरियड में जो स्टार्ट होता है, मतलब जो मेडिवल पीरियड किसकी डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मतलब जो 8वीं शताब्दी में, मतलब जो हर्षवर्धन जब उनकी जो एक डायनेस्टी, उनका जो वंश समाप्त होता है, तब वहाँ से शुरू होता है मेडिवल पीरियड। और मेडिवल पीरियड का टाइम पीरियड कितना था? मेडिवल पीरियड का टाइम पीरियड था 8 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक, मतलब 8 से 18वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है वो मेडिवल पीरियड बोला जाता है, यानी कि मध्यकालीन भारत बोला जाता है। लेकिन इस मेडिवल पीरियड को भी डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? मेडिवल पीरियड के लेंदी होने की वजह से, ड्यू टू लेंदीएस्ट पीरियड ऑफ द मेडिवल पीरियड, द हिस्टोरियन डिवाइड द मेडिवल पीरियड इनटू 2 डिफरेंट जोन। ठीक है, पहला क्या था? अर्ली मेडिवल पीरियड, और द सेकंड पार्ट इज लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल स्टार्टेड फ्रॉम 8 to 12 और जो लेटर मेडिवल पीरियड था इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 13 to 18। तो इस तरीके से अर्ली मेडिवल पीरियड को जो है कि मतलब इसको बांटा गया। तो मेडिवल पीरियड की स्टार्टिंग कौन सी डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद शुरू होती है? हर्षवर्धन के बाद। अब हमारे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लुक एट योर बुक एट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गोपुराम वॉज, गोपुराम क्या था? एक टावर था, हॉल था, ग्राउंड था, गेटवे था, क्या था? देखिए गोपुराम होता है मंदिर का एक गेट। जब आप मंदिर के दरवाजे से अंदर की तरफ एंट्री करते हो तो वो जो बीच का जो दरवाजा होता है उसको बोलते हैं गोपुराम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्रैवल इंडिया अलॉन्ग विद द महमूद ऑफ गजनी। मैंने अभी आपको समझाया था, जिसने वो एक ऐसा राइटर था जिसने महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में लिखा कि वो इंडिया में उन्होंने किस तरीके से इंडिया को लूटा, है ना, किस तरीके से वो यहाँ पर आए, तो वो सब किसने लिखा? अल-बरूनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल-बरूनी। विच किंगडम आर नॉट इन्वॉल्व इन 3 पार्टी स्ट्रगल। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या समझाया था कि 3 पार्टी स्ट्रगल किन दो मतलब डायनेस्टी के बीच में होता, तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। लेकिन इसमें चोल डायनेस्टी ने पार्ट नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चोल। द क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोल किंगडम इन 9th सेंचुरी। भाई 9th सेंचुरी में यानी 9वीं शताब्दी में चोल किंगडम का जो एक फाउंडर था वो कौन था? उसका नाम था राजराजा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चोल एम्पायर, मतलब चोल एम्पायर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी? नाडु। देखिए अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने स्टेट को, अपने राज्य को बांट रखा था, जैसे मंडल, वलांदू, तानियूर और नाडु। नाडु मतलब एक छोटा सा ग्राम, एक गांव। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। महमूद गजनी रेडेड इंडिया हाउ मेनी टाइम। देखिए जब आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको दिखाई देगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, मतलब इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई देगा। उस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है 17 टाइम, यानी महमूद गजनी ने इंडिया को 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। सेकेंड, द मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज रासो इन डैश बैटल ऑफ। देखिए तो देखिए मोहम्मद गौरी डिफीटेड किया पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। देखिए बैटल ऑफ तराइन 2 हुई, ठीक है, तो जो वो बैटल ऑफ तराइन हुई तो पहली बैटल ऑफ तराइन के अंदर जो थे वो मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, ठीक है, उसमें जो है वो मोहम्मद गौरी जीत गया था। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, द राज राजा वॉज द फाउंडर ऑफ। द राज राजा वॉज द फाउंडर ऑफ चोल किंगडम। तो चोल किंगडम का जो एक फाउंडर था वो कौन था? राज राजा, ठीक है। जो चोल किंगडम के जो एक मतलब जो फाउंडर थे वो कौन थे? राज राजा। द अर्लीस्ट टर्किश इन्वेडर इन इंडिया वॉज महमूद गजनी। मतलब सबसे पहले जो भारत पर जिसने आक्रमण किया, जिसने भारत पर लूट मार की, वो पहला जो टर्क्स था वो कौन था? वो महमूद ऑफ गजनी। द फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5, द पाल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई डैश विद द कैपिटल डैश। तो बुक में इस तरीके से होगा, लेकिन उसका फाउंडर कौन था पाल डायनेस्टी का? गोपाल। और उनकी जो पहली जो एक कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसको आप पटना बोलते हैं, मतलब बिहार की जो अब राजधानी है वो क्या है? पटना, लेकिन एंशिएंट टाइम में ये पाटलिपुत्र मानी जाती थी, ठीक है। नेम द फॉलोइंग रूलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको रूलर के नाम दिए जाएंगे और आपको उनकी डायनेस्टी बतानी है। जैसे कि मिहिर भोज, मिहिर भोज कौन सी डायनेस्टी से रखते थे? प्रतिहार डायनेस्टी से। देवपाल, देवपाल का कॉन्टैक्ट किस डायनेस्टी से था? पाल डायनेस्टी से। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान किस डायनेस्टी से थे? वो थे राजपूत, ठीक है। अब हमारे आते हैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर। आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। हु टुक द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा। भाई गंगाईकोंडा का टाइटल किसको मिला? राज राजा फर्स्ट को, क्योंकि उन्होंने गंगा वैली के एरिया के आसपास को जीता था, तभी उनको टाइटल मिला गंगाईकोंडा। द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ तानियूर। तानियूर का मतलब क्या होता है? द लार्ज टाउन फॉर्म अ सेपरेट यूनिट इज कॉल्ड तानियूर। मतलब एक बड़ा शहर जो कि मतलब अपने एक यूनिट से थोड़ा सा अलग है, मतलब एक रॉयल जो एक एरिया होता है उसको हम बोलते हैं तानियूर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग हिरण्ययान गर्भ। देखिए हिरण्ययान गर्भ एक यज्ञ था, उसको मतलब परफॉर्म करने की वजह क्या हुआ करती थी, ठीक है। हिरण्ययान गर्भ परफॉर्म बाय नॉन क्षत्रिय टू बिकम अ क्षत्रिय एंड अ रूलर। इट वाज थॉट टू रीबर्थ ऑफ सैक्रिफायर एज द क्षत्रिय इवन इफ ही इज नॉट वन बाय बर्थ। देखिए अब क्या था, जो सोसाइटी थी, जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी, वो एक वर्ण व्यवस्था पर डिवाइड थी। मतलब अगर हम पहले बात करते हैं तो उसमें ब्राह्मण आएंगे, ठीक है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आएंगे, क्षत्रिय के बाद वैश्य आएंगे और वैश्य के बाद आएंगे शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे उनको किंगशिप करने का काम था, लेकिन क्षत्रिय बनने का राइट नहीं था। जैसे क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय क्या है, अब देश को मतलब दुश्मनों से बचाएंगे। जितने भी फौजी हुआ करते, जितने भी रक्षक हुआ करते थे, वो क्षत्रिय हुआ करते थे। लेकिन जब ब्राह्मण ने अपनी पावर को बढ़ाया, जब किंग ने उनको बहुत सारे इनाम दिए, उनको बहुत सारी जगहें दी, है ना, उनको टैक्स फ्री किया, जब उनके पास बहुत सारा पैसा आया, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय में लेकर आया, अपने आप को लड़ने के लिए क्षत्रिय में शिफ्ट किया। तब अब ब्राह्मण से क्षत्रिय बनने के लिए उन्होंने क्या किया, एक हिरण्ययान गर्भ मतलब एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने ये बोला कि ये जो यज्ञ हो रहा है ये क्षत्रियों का दोबारा जन्म हो रहा है, मतलब अब जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मण जाति के भी होंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, मतलब जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी? गोपाल। तो जो मतलब जो पाल डायनेस्टी के जो एक रूलर थे उनका नाम क्या था? गोपाल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.